मासिक फीस को लेकर अभिभावकों का स्कूल में हंगामा। कोविड-19 को लेकर आपदा की इस घड़ी में भी निजी स्कूल की मनमानी। रेवाड़ी के जैन पब्लिक स्कूल ने अभिभावकों को फीस के नाम पर पकड़ाया हजारों का भारी भरकम फर्रा। ट्यूशन फीस के साथ लगाए अनावश्यक फंड। यह तस्वीरें हैं रेवाड़ी के जाने माने वर्षों पुराने जैन पब्लिक स्कूल की, जहां बच्चों के अभिभावक बच्चों की मासिक फीस को लेकर बेहद परेशान नजर आए। उनका इसी दौरान कहना है कि कोरोना जैसी महामारी के चलते संकट की इस घड़ी में भी स्कूल प्रबंधन को मासिक फीस के साथ साथ डेवलपमेंट जैसी हजारों रुपए के दूसरे फंड भी चाहिए, जो यह इस वक्त जमा करवाने की स्थिति में नहीं, क्योंकि पिछले 1.5 महीने से लॉकडाउन के चलते इनके पास कमाई के सभी जरिए बंद हो चुके हैं। बावजूद इसके यह स्कूल अपनी मनमानी पर अड़ा है। आपको बताते चले, जिसके चलते सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ते देख पुलिस को भी बुलाना पड़ा। आपको बताते चले कि शिक्षा विभाग और प्रदेश सरकार पहले ही कह चुकी है कि लॉकडाउन में संकट की घड़ी में कोई भी स्कूल अभिभावकों को ट्यूशन फीस के लिए ज्यादा दबाव ना डाले, केवल उन्हीं से फीस ले जो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन बीते दिन इस स्कूल प्रबंधन ने अभिभावकों को मैसेज कर 3 महीने की फीस और साथ ही हजारों रुपए के दूसरे फंड जमा करवाने के लिए बोला गया, जिसके बाद अभिभावकों में खलबली मच गई, क्योंकि इस लॉकडाउन में किसी के लिए भी इतनी बड़ी रकम अदा करना बेहद मुश्किल है। और इसे लेकर यह लोग मंगलवार जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तर पहुंचे, लेकिन वहां भी इन्हें कोई उचित समाधान नहीं मिला, तो आखिर में इन्हें मीडिया का सहारा लेना पड़ा। इस संदर्भ में जब हमने स्कूल प्रबंधन से बातचीत की तो बड़ी चतुराई से उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि उन्होंने तो यह मैसेज दिया था कि अगर कोई फीस जमा करवाना चाहता है तो करवा सकता है। उन्होंने किसी पर कोई दबाव नहीं डाला, जबकि अभिभावकों ने मीडिया को उनके फोन पर आए वह मैसेज भी दिखाए, जिसमें 3 महीने की फीस के साथ डेवलपमेंट फंड और दूसरे चार्जेस भी मांगे गए, जो सरासर गलत है। करो इस चीज के लिए कि ये आपके लिए कंपल्सरी है या नहीं है। आप कहीं पे भी मेंशन नहीं कर रहे, आप तो सीधा बाउंड्री ये कह रहे हैं कि फीस जमा कराएं। सर उसको बाउंड्री का कुछ भी नहीं, उसमें आप ये कह रहे हो ना। सर देखिए, हमने बार-बार यही कहा है। जो मैडम आपसे हम ये एक रिक्वेस्ट करके पूछ रहे हैं, जो जमा करा चुके क्या आप उनके एडमिशन फीस के पैसे वापस दे देंगे ट्यूशन फीस के अलावा? बिल्कुल सर, एडजस्ट करेंगे पैसे, चाहे वे रिफंड करने पड़े, चाहे अगले साल में एडजस्ट करने पड़े। ऐसा सुन लेते। ट्यूशन फीस के लिए जो अभी आप अंदर बात कर रहे थे, आपने कहा कि हम ट्यूशन फीस के लिए ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आपने रिक्वेस्ट किया, आपने तो टोटली पेमेंट ही मांगी है। आपके मैसेज में कहीं पे भी ये नहीं आया। ये दोनों चीजें ऑप्शनल इसके अंदर, फीस के अंदर या तो इसमें ऑप्शनल होना चाहिए कि आप अगर कैपेबल हो तो पे कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन पे ओनली ट्यूशन फीस फॉर 3 मंथ, 1 मंथ, 2 मंथ, जैसे आपको इच्छा हो। आपने 3 महीने के लिए इकट्ठी ट्यूशन फीस मांग रखी है इसमें। मैं क्लियर करूं सर? अब और किसी ने कुछ बोला है तो एक तरफ से बात होगी तो आई थिंक ज्यादा। देखिए सर, मैसेज हमने भेजा था और ये मैसेज गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग ही था। जब शुरू में गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाले थे उसके अकॉर्डिंग, फिर गवर्नमेंट ने हम लोगों से मांगा भी था रिटर्न में कि क्या है 10-12 स्कूलों ने लिख के भी दिया है, तो उस पर भी चर्चा चल रही है। लेकिन बाद में यही डिसाइड हुआ कि अब हमने जो एक बार एक्चुअली क्या सॉफ्टवेयर के थ्रू भेजा गया था, तो सॉफ्टवेयर के थ्रू जो मैसेज भेज दिया था उसमें अब जो चेंजेस होंगे वो अभी चेंजेस आपके पास भेजे जाएंगे, वो हमारा वर्क चल रहा है वहाँ पर। लेकिन एक बार जो मैसेज भेज दिया या पेरेंट्स के जो हमारे पास टेलीफोनिकली मैसेज आ रहे थे, ये स्कूल खोलने का भी कारण यही था कि पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ये था करानी है नहीं करानी है, कितनी करानी है, कितना ले रहे हो, तो ये इसीलिए जिनका हमारे पास फ़ोन आ गया हमने फ़ोन पे क्लियर कर दिया था। जिनका फिर भी नहीं फ़ोन आ रहा था और हमारे पास इधर उधर से मैसेजेस आ रहे थे, उसी के लिए स्कूल खोला गया है। और आप लोगों को बिल्कुल प्रेशराइज नहीं किया जा रहा है। मंथली अनाउंस करते हैं चीज आप सोशल मीडिया के थ्रू आप तो ना, जब आप फीस के लिए मैसेज भेज रहे हो तो इसके लिए भी आप मैसेज भेजो ना। ट्यूशन फीस भरनी है, क्लासेस के लिए आता है, तो आता है। आगे का क्लियर कर देते हैं। टीचर्स को बोला भी है कि पेरेंट्स को फोन आए तो बिल्कुल किसी को पैनिक नहीं करना है। आप
टीचर देखिए, मेरे ख्याल यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स खड़े हैं, सब टीचर से कनेक्टेड है। कनेक्टेड हो तो आपने अब करवा दिए हैं। लॉकडाउन को आपको अंदाजा है कब तक चलेगा? नहीं है ना, फिर कैसे एडमिशन कर रहे हैं? एडमिशन नहीं, इसका जवाब दो। तो लॉकडाउन का अंदाजा नहीं आप लोगों को, तो फिर एडमिशन किस बात का? लॉकडाउन में फीस डिसाइड हमारी तरफ से कोई प्रेशराइज नहीं है किसी पेरेंट्स को। अगर आप कैपेबल हैं तो फीस मंथली जमा कराइए। देखिए मंथली फीस तो गवर्नमेंट ने ट्यूशन फीस एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर ही हम लोग तो इसमें अभी चार्ज इसमें सर मैंने कहा है ना कि ये सर लोगों ने एक्चुअली क्या है, जनरेट ये मंथ का नहीं हो सकता। और सर ने ऐसा भी कहा है कि जिन पेरेंट्स ने कहा है कि पूरी हमें तो जमा कराने, इवन सर मैं बताऊँ मेरे पास पेरेंट्स ने फोन पर्सनली कम से कम 5-6 पेरेंट्स की जिनको पूरे साल की जमा कराने हैं। अगर आपको मंथली का है आप नहीं मेरा नाम प्रिया सपड़ा। यहाँ स्कूल में आयो आप किस लिए आयो? मेरा बेटा फर्स्ट से सेकंड स्टैंडर्ड में प्रमोट हुआ है, तो हम यहाँ फ़ीस के शेड्यूल के लिए आए हैं। इस बारी गवर्नमेंट ने कोविड-19 के चलते हुए 3 महीने की सिर्फ फ़ीस के लिए कहा गया है कि स्कूल सिर्फ फ़ीस लें और सिर्फ ट्यूशन फ़ीस लें और किसी भी तरह की फंडिंग नहीं करेंगे, एडमिशन फ़ीस नहीं लेंगे। बट और स्कूलों से हमने पता करा पेरेंट्स से, और स्कूल सिर्फ ट्यूशन फ़ीस ले रहे हैं। अभी JPS ने जब कल यहाँ आउट किया है अपना, तो उस टाइम यहाँ पर इन्होंने हमें जो फ़ीस के साथ कई और चार्जेस भी लगा के दिए हैं। जैसे कि इन्होंने पीपल फंड लगाया है 7,000 रुपये, और एक और चार्जेस है डेवलपमेंट चार्जेस लगाया 10,000 रुपये। तो इस तरह के जो एक्सेस चार्जेस जब गवर्नमेंट ने ही मना किया, तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को पहले ही सोचना चाहिए कि पेरेंट्स किस तरह ये चार्जेस लेके आएंगे जब इस टाइम पर कोई काम धंधे नहीं है। अगर जॉब वाले भी हैं तो उनको 1 महीने की सैलरी के बाद अब मना कर दिया है कि हम सैलरी भी नहीं देंगे। तो इस तरह से हम कहाँ से इस टाइम लेके आएंगे? सबको एक साथ, जब देश में ये आपदा आई है तो सबको एक साथ होकर चलना चाहिए। हम स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं, और उनसे भी और सरकार से भी, अगर ये मेरी बात सरकार तक भी पहुँचे तो उनसे यही हम सब एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप प्लीज़ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें, या फिर कोई ऐसा स्ट्रिक्ट सर्कुलर दोबारा से रिमाइंड करवाएं कि सिर्फ आप ट्यूशन फ़ीस ही लें और इस तरह का कोई भी फंडिंग ना लें। स्कूल वाले क्या करें? आप मिले हो स्कूल वालों से? स्कूल वालों से कल तो हम मिले थे, तो उन्होंने कहा था ये आपको पे करना पड़ेगा। अच्छा, गवर्नमेंट के आदेशों को नहीं मान रही? नहीं जी, कोई गवर्नमेंट के आदेश नहीं माने जा रहे। कल यहाँ अभी तो बहुत कम है पेरेंट्स, कल बहुत पेरेंट्स थे। हम DC ऑफिस गए तो वहाँ से उन्होंने DO ऑफिस भेजा, तो वहाँ सर से बात हुई है। उन्होंने बोला है कि आप कल स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें, अगर वो ये फ़ंड कैंसिल नहीं करते तो हम कार्रवाई करेंगे। नाम है जी मेरा। आज आप स्कूल में खड़े हैं तो क्या कहना चाहोगे फीस को लेकर? फीस का जी, ये जब आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है कि कोई भी कुछ भी नहीं हो पा रहा है, कहाँ से फीस लेके आएँ? उसके अंदर क्या हो रहा है, डेवलपमेंट चार्ज लगा रखा है और इसके अंदर पीपल फंड का चार्ज लगा रखा है। बल्कि गवर्नमेंट की उससे आदेश आया हुआ है कि सिर्फ ट्यूशन फ़ीस ही लेनी है, और वो भी अगर 1 महीने की दे सकते हो 1 महीने की, 3 महीने की दे सकते हो 3 महीने की। बट इन्होंने पूरा दिया हुआ है, तो हम इसको लेके वो कर रहे हैं। बता रहे हैं कि लेट फीस भी इसमें ऐड की गई है। नहीं, इसमें लेट फीस का वैसे ये कॉलम होता है कि भाई अगर लेट होते तो 5 रुपये पर डे के हिसाब से होगा। क्या आपके पास मैसेज गया है या आप खुद चल गए? नहीं, मैसेज गया है कि भाई आपका अकाउंट ऑफिस खुल गया है और क्या नाम है, आप अपनी क्वेरी करो। रमेश कुमार। आज आप जैन स्कूल आए हो, फीस जमा को लेकर पूछने आए हैं जी, जमा नहीं कराना, पूछने आए हैं। ये कह रहे जी पूरा चार्ज लेंगे हम, जबकि सरकार के आदेश है सिर्फ ट्यूशन फीस ली जाए, वो भी 1 महीने की जी। अब 3 बच्चे पढ़ते हैं मेरे यहाँ, अब 3 बच्चों की इतने अमाउंट कहाँ से दे पाए? ये फंड वगैरह सारा ले मैसेज गया आपके पास? मैसेज गया। अभिभावक बाहर खड़े हैं, फीस को लेकर चर्चा में है, तो क्या कहना चाहोगे? एक्चुअली सर मैं ये बताना चाहूँगी कि अभिभावकों को थोड़ी सी फ़ीस को लेकर हमने एक मैसेज दिया था सिंपल सा कि मंथली फ़ीस आप लोगों ने ऑनलाइन जमा करानी है।
लेकिन पेरेंट्स को वो ऑनलाइन जमा कराने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो उन लोगों के फ़ोन आ रहे थे। इसलिए हमने 2 दिन के लिए ऑफिस इसीलिए खोला कि अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप आके पूछ सकते हैं, ऑफिस में क्लियर कर सकते हैं ये क्वेरी, इसीलिए हमने ऑफिस खोला है। बाकी फ़ीस का ये है कि हम किसी भी पेरेंट को कोई प्रेशराइज़ नहीं कर रहे हैं कि आप फ़ीस जमा कराइए। ये है कि अगर कोई कराना चाहे तो करा सकता है, उससे रिलेटेड चार्ज के साथ आप लोगों को फीस जमा करवाई जा रही है यहाँ पे? नहीं सर, हम मंथली फीस ही ले रहे आप लोगों के? हैं। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, हम मंथली फीस ही चार्ज कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ उन्हीं पेरेंट्स से जो देना चाहते हैं, क्योंकि पेरेंट्स का हमारे पास फ़ोन आ रहा था बार बार, इसीलिए सिर्फ हम उनकी ले रहे हैं। हम और किसी को प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं। कोई पेरेंट हमारे पास जरा सा भी आता है, मैडम हम नहीं, तो हम किसी के ठीक है जी आप मत कराइए। मैडम अभिभावक बाहर अब भी खड़े हो, यही कह रहे हैं कि हमसे जो मंथली और फंड कल वो शिक्षा अधिकारी से मिल के आए हैं इस चीज़ को लेकर। इसीलिए ऑफिस खोला गया है कि अगर उनके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न है, कोई प्रॉब्लम है उनको लेकर के, मैसेज को लेकर के मिसअंडरस्टूड किया है, तो हम उसको क्लियर कर दें। मैं खुद आई हुई हूँ, मैं खुद एक एक पेरेंट से बात करके उनकी क्वेरीज को क्लियर करूँगी। पूरे भारत के अंदर लॉकडाउन चल रहा है, धारा 144 लगी हुई है, फिर भी आपके स्कूल के अंदर कम से कम 50 बंदे खड़े हुए। सर यही इसीलिए हमें खोलना पड़ा ना, हम नहीं चाह रहे थे स्कूल खोलना, लेकिन पेरेंट्स के फ़ोन इतने थे, क्वेरीज इतनी थी, इसीलिए खोल के हमने आज मैसेज भी दे सकते थे कि जी अभी आपको फीस कर ली तो कोई आप वो नहीं है, आप फीस बाद में मैसेज भेजा भी सर, मैसेज भेजा भी है। आपने मैसेज फीस का भेजा है मैडम? मैसेज फीस का भी भेजा है, और साथ साथ इवन सारे पेरेंट्स के जो टीचर्स के ग्रुप बने हुए जिस पे टीचर पढ़ा रहे हैं उस पे भी हमने मैसेज दिया है। अगर आप देना चाहें तो दें, नहीं तो मत दें। किसी को कोई प्रेशराइज नहीं किया गया, उस मैसेज को क्लियर कर दिया गया था बाद में, लेकिन स्टिल कुछ पेरेंट्स हैं जिनकी बात नहीं हो पा रही है, तो उनको प्रॉब्लम थी, इसीलिए ऑफिस खोल के आज जो भी पेरेंट है मैं 1 to 1 बात करके उनकी सारी क्वेरीज मैं क्लियर करूँ।